परेशान थे ना कि कुरान शरीफ अच्छा पढ़ना चाहते हैं लेकिन कौन पढ़ाए, हुरूफ अच्छा निकालना चाहते हैं लेकिन कौन निकलवाए, किसी से पूछने में शर्म आती है, अरे कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन बताएगा, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छे ज़्यादा सवाब पाना चाहते हैं लेकिन किस तरीके से क्या होगा। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपका साथ देने आया हूं कि किस हुरूफ को कैसे निकालना है, किस तरीके से पढ़ना है। और जब मैं यहाँ पर हूँ तो आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूंगा कि किस हुरूफ को कैसे निकालना है। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और मैं जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें जो है से मैं डिफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं आप ही की लैंग्वेज में आप जिस तरीके से समझना चाहेंगे उसी तरीके से मैं समझाने वाला हूं। यानी कि जिस तरीके से आप समझना चाह रहे थे वही वीडियो आपको मिल गई है, आप उसी को देख रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको इस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई डिफिनेशन में मैं नहीं बताऊँगा, बल्कि जो हुरूफ मैं निकलवाऊंगा वहाँ पे मैं ज़ुबान पे हाथ रख करके, उंगली रख करके मैं बताऊंगा ये ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, आप वीडियो देखेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलेगा और उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद देखिए आप कुरान शरीफ पढ़ के देखिए कितना अच्छा लगेगा सुनने में। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि आप अगर जैसे कुरान शरीफ अच्छा पढ़ना चाहेंगे तो आपको अच्छे हुरूफ अदा करने होंगे। यानी कि अगर आप खाना से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अच्छा खाना हर किसी को पसंद है, मटन हो गया, बिरयानी हो गया, चिकन हो गया, कुछ भी आप ले लीजिए खाने के आइटम में जो खूब अच्छा आप बनाना चाहेंगे तो उसके लिए तेल मसाला जो है सब कुछ अच्छा ला करके रखेंगे और उसको बना करके उसको यूज़ करके उसको बनाएंगे हम, तो वो अच्छा बनेगा। इसी तरीके से कुरान शरीफ पढ़ लिए, खूब मेहनत किए, सारा चीज़ ले करके आए, सारी मेहनत की है, हर तरीके से मेहनत कर लिए, जिस तरीके खाना बनाने में मेहनत किया इसी तरीके से मान लीजिए पढ़ने में भी मेहनत की है, सब कुछ हो गया दोनों तरफ से। लेकिन फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि उस खाने में अगर नमक नहीं डालेंगे तो कितना बेकार खाना लगेगा, बेकार मज़ा नहीं रहेगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कुरान शरीफ में मेहनत कर लिए, हर तरीके से पढ़ना चाहे, बहुत ज़्यादा रटे, सब कुछ किए, लेकिन अगर हुरूफ आप सही नहीं निकालेंगे तो फिर ये बेकार लगने लगेगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। पढ़ तो लेंगे, सवाब तो मिल जाएगा लेकिन मतलब मज़ा नहीं आएगा। इस तरीके से जैसे अच्छा कुरान शरीफ कोई जो है अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि सर पे कोई हथौड़ा मार रहा हो, मतलब बेकार सा लगेगा। तो इसी तरीके से जिस तरीके से खाने में नमक डालना ज़रूरी है अच्छा लगने के लिए, इसी तरीके से कुरान शरीफ को अच्छा पढ़ने के लिए भी उसमें उसके हुरूफ को उसकी हुरूफ की अदायगी ज़रूरी है अच्छे तरीके से। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, सही वीडियो पे आप हैं। मैं देखिए यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है लाइन में, एक लाइन में मैंने पूरा हुरूफ लिखा है, वो किस तरीके के हुरूफ हैं वो देखिए। मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ, यहाँ खौ, सौद, वौद, तौ, वौ, गईन, कौफ और रौ। देखिए ये मैंने कुल ऊपर 8 हुरूफ लिखे हैं। असल में ये हुरूफ मुस्तालिया 7 ही हुरूफ होते हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, लेकिन मैंने साइड में एक हर्फ लिख दिया है रौ, मैं उसके बारे में अभी बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको इस तरीके से समझा दूँ कि जिस तरीके से ABCD में Z तक के जितने भी लेटर्स हैं, इसी तरीके से इसमें भी अलिफ बा ता सा जो भी हुरूफ हैं उसमें जिस तरीके से उसमें इस तरीके से भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें ववेल होता है, उसके बाद कॉन्सोनेंट होता है, कुछ हुरूफ होता है ना, कुछ वर्ड होते हैं ना, कुछ लेटर्स होते हैं ना, इसी तरीके से इसमें भी है। तो ववेल क्या होता है, ववेल के अलावा कितने लेटर्स हैं तो वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के अलावा जो है वो ववेल है। इसी तरीके से इसमें जो है मोटे पढ़ने वाले हुरूफ ये 7 हैं, और 7 के अलावा जितने हैं वो क्या है, पतले पढ़े जाने वाले हुरूफ है, पतले पढ़े जाने वाले हुरूफ है। मैं समझाने के लिए मैंने ABCD का एग्जाम्पल आपको दिया है कि ये मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ हैं, और इनके अलावा जितने भी हुरूफ हैं वो पतला पढ़े जाएंगे, बारीक पढ़े जाएंगे। अब मैं रॉ के बारे में आपको थोड़ा बता देना चाहूँगा कि ये रॉ, इस रॉ के नीचे अगर ज़ेर आ जाएगी तो ये रॉ बारीक होगी। ये कायदे की बात है, आप नूरानी कायदा में जाइए, प्ले लिस्ट में वहाँ जा कर के पढ़ लीजिए।
ठीक है ना। तो र के नीचे जेर आएगी तो बारीक होगी, वरना वो पुर होगी। बाकी ये जितने भी 7 हरूफ हैं, इसके ऊपर ज़बर आ जाए, जेर आ जाए, पेश आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये मोटा हो जाए, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ज़बर जेर से इन 7 हरूफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये मोटे होंगे तो मोटे होंगे, हाथी की तरह, भैंस की तरह मोटे पढ़े जाएंगे, मुंह भर करके पढ़े जाएंगे, मुंह को थोड़ा मोटा करके बना करके पढ़ना पड़ेगा ये 7 हरूफ को, तब जा करके अच्छा लगेगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से किस हरूफ को निकालना है। तो चलिए मेरे साथ आप साथ दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, और अच्छी तरीके से अगर वीडियो समझ में आए तो दूसरे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर समझ में आए तो। चलिए, और अगर ये समझ में आ जाए तो आगे क्या पढ़ना है आप वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये बा है, ये मीम है और ये वाव है। ये कहाँ कहाँ से निकलेंगे? पहली बात तो ये है कि होठ है, देखिए ये होठ है, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 तरीके के समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए अंदर वाला तर हिस्सा है, भीगा हुआ हिस्सा, नीचे का भी ऊपर का भी, ऊपर नीचे दोनों भीगा हुआ हिस्से से क्या निकलेगा? बा। देखिए भीगे हुए होठ से नॉर्मली समझिए, भीगे हुए होठ से बहुत सारी जगह ठोर भी बोला जाता है, तो ठोर नहीं बोलेंगे, होठ बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। नीचे वाले भीगे हुए होठ से, ऊपर वाले भीगे हुए होठ से क्या निकलेगा? बा। देखिए वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप बने रहिए। बा है ना, भीगे हुए होठ से क्या निकलेगा? बा। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। मीम, ये भी होठ से ही निकलेगा। ये जो मैंने एक लाइन में 3 वर्ड करके इस तरीके से लिखा है, यानी जितना वर्ड एक लाइन में निकलने वाला है वो एक ही जगह से निकलने वाला है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, जैसे कि एक रूम में कई आदमी रहते हैं, 2-3 आदमी रहते हैं, कोई मोटा कोई पतला, है ना, और लेकिन सब सोता है अलग अलग जगह पे सोता है, तो इसीलिए है सबकी जगह चेंजिंग हो सकती है। तो इसी तरीके से मान सकते हैं कि ये, लेकिन निकलेंगे एक ही जगह से। देखो क्या हो गया? बा भीगे हुए होठ से, और मीम कहाँ से निकलेगा? सूखे हुए होठ से। देखिए मीम सूखे हुए होठ से क्या निकलेगा? मीम। अब आगे आ जाते हैं वाव निकलेगा। दोनों होठ का साइड वाले हिस्से को दोनों को मिला देना है और बीच का हिस्सा को खोल करके रखना है। इस तरीके से ये देखिए, ये ऐसे रखना है और उसके बाद खोल करके फिर वैसे ही कर देना। देखिए मैं निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। वाव है ना, ये देखिए वाव मतलब ये हो गया। तो भीगे होठ से क्या निकलेगा? बा, है ना, बा मीम वाव। अच्छे से समझ रहे हैं ना? आप प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग करके, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सा कहाँ से निकलेगा? ये सा है, ये जुबान की नोक को ये ऊपर वाला जो 2 दांत दिखाई दे रहा है, ये और ये, इन दोनों दांत की नोक में लगाना है। ये देखिए सा इसको इसमें लगाना है, नोक में। सा पतला पढ़ा जाएगा, है, ऊपर वाला हुरूफ आएगा तभी ये मोटा करेंगे हम लोग। सा राल, समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद आगे है वो, मोटा आ गया, ऊपर वाला हुरूफ आ गया एक, वो मोटा, मुंह भर के पढ़ेंगे। वो जिस तरीके से हाथी होता है, भैंस होता है, आप समझ सकते हैं इस तरीके से क्या पढ़ना है। सा रल वो, सा रल वो। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है? ये फिर जुबान की नोक है और ये दोनों दांत है ना, इसके अंदर से जड़ में लगाना है, अंदर से जड़ में। जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है ना, ये मान लीजिए ये पेड़ है, तो ये पेड़ है का ये जड़ है, तो इस जड़ के अंदर से लगाना है, यहाँ जहाँ से मसूरा दिखाई देता हो, अंदर से ता 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 दाल दाल। अब उसके बाद यहाँ आ जाएंगे तो मोटा करके पढ़ेंगे, ऊपर में आ गया, 7 हर्फ में से आ गया तो लाइन से पढ़ेंगे ता दाल तो, मोटा करके, ठीक है। आगे चलिए देखिए यहाँ पे, उसके बाद सीन है, सौद है, जा है। कैसे निकालेंगे? सीन, देख मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऊपर वाला दोनों दांत और नीचे वाला दोनों दांत, ऊपर और नीचे दोनों
दोनों दांत के बीच से, मिसाल के तौर पे ये ऊपर वाला दांत है, ये नीचे वाला दांत है, इसी दांत के बीच से नीचे हल्का, यानी नीचे वाले दांत से थोड़ा सा हल्का जैसे नीचे करके जुबान को लाएंगे और वहाँ पे जुबान को बोले, सटाना नहीं है दांत में सटाना नहीं है, नहीं तो गलत निकल जाएगा। आप जैसे सीटी की आवाज़ निकालते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल उसी तरीके की आवाज़ रहेगी, इसी तरीके से। तो वही मैं आपको जगह बता रहा हूँ, मैं अपने तरीके से जगह बता रहा हूँ। अगर डिफिनेशन चाहिए तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, ये बीच वाला जुबान है, ये ऊपर नीचे का दांत है। हाँ सटाना नहीं है दांत में। सीन 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 है, देखिए सीन, और फिर ये मोटा पढ़ना है, बीच में क्या है सौद, सौद मोटा करके, जुबान ऊपर नीचे दांत में नहीं सटाना है, ये चीज ध्यान में अच्छे से रखिए। सीन सौद, ये सीटी की आवाज आनी चाहिए, सीन सौद, और फिर देखिए आगे जा, पूरा सर हिल जाना चाहिए, एकदम पूरा का पूरा हिल, झनझना जाना चाहिए, जैसे कि एकदम झनझना जाता है, हिल जाता है ना, वैसी ये वाला हुरूफ निकालेंगे। इसके अंदर जो है ना मजबूती आनी चाहिए, जोर प्रेशर आना चाहिए, जिस तरीके से मतलब पूरा झनझना जाए, जलजला आता था किस तरीके से हिल जाता, उस तरीके से समझ लीजिए। जा जा सीन सौद जा है, एकदम नॉर्मली इस तरीके से आराम से पढ़ना है, बस समझते जाइए लाइन से। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए ये लाम नून रॉ कहीं से निकलेगा, ये जुबान की नोक है, जुबान की नोक के थोड़ा सा ऊपर ये वाला हिस्सा, ठीक है, जहां पे मैं उंगली लगा रहा हूं, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से पे जो है से इस हिस्से को ऊपर वाले मसूड़े में लगाना है ऊपर वाले। अब जैसे कि आप जैसे पहले बोलते थे लोटा, या इस तरीके से कुछ भी लाम से कोई वर्ड निकालते थे, तो वैसे ही मैं आपको सिर्फ जगह बता रहा हूं, आपको उस तरीके से पढ़ना है ना। ध्यान दीजिए, लाम इस वाले हिस्से को ऊपर में लगाना है, लाम लाम, मुंह खोल करके। मैं एक बात बताना जो भूल गया शुरू में, कोई भी हर्फ निकालना है तो थोड़ा जोर से निकालना है, आवाज से निकालना है, और मुंह को पूरा का पूरा मुंह को खोल करके, एकदम पूरा खोल करके निकालेंगे तो अच्छा हुरूफ निकलेगा। यही चीज मैं बता रहा था। देखिए लाम लाम नून है, देखिए बीच वाला नून नून, नून में भी होठ गोल हो जाएगा लेकिन निकलेगा वहीं से, ये वाला यहां से निकलेगा, नून नून। चलिए आगे चलिए, रॉ रॉ रॉ, ठीक है, इस तरीके से लाम नून रॉ, इस तरीके से आप निकालिएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए नीचे में अब क्या करेंगे कि जुबान के बीच हिस्से को, ये जुबान के बीच हिस्से को ऊपर वाले तालू में लगाना, ऊपर का ऊपर का तालू, जस्ट ऊपर। मान लीजिए ये जुबान है, ये जुबान का बीच हिस्सा और ये ऊपर का तालू है, तो इसको ऐसे सटा देंगे बीच में ले जा करके। कैसे करेंगे, जीम जीम जीम, शीन है, समझ में आ रही होगी बात, शीन जीम शीन जीम शीन। उसके बाद या वहीं से निकलेगा, ये तीनों एक ही जगह से निकलता है, जीम शीन या। 19-20 हल्का फल्का हो सकता है लेकिन नॉर्मली एक ही जगह से निकलता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया है। अब इधर मैं जो लिख दिया हूँ, मैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कौफ, कौफ है और काफ है, क्या है यहाँ पे, कौफ है और काफ है। ध्यान दीजिए, देखिए कौफ कहाँ से निकलेगा, अच्छा ये मान लीजिए ये जुबान है, इसको जुबान मान लिए, और ये जुबान का मुंह नोक है और ये हलक है, मतलब ये नीचे में हलक का ये जड़ है, ये जुबान का नोक और ये जुबान की जड़। तो जुबान की जड़ कहाँ पे होगा, वो हलक के अंदर होगी। तो उस हलक के अंदर जो है ना इतना छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लटक रहा है। आप जो है से आईने में जो है से हो सकता है, अगर शीशा आपके पास है आईना, तो आप जुबान को बाहर निकालिए, पूरा निकालिए बाहर पूरा, और तो आप देखिएगा कि इतना छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लटक रहा होगा, वहीं पर से ये कौफ निकलेगी, 2 नुक्ते वाली कौफ, कौफ कौफ अंदर से एकदम, अक अक कौफ कौफ। ये ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई देगा, कौफ कौफ यहाँ से निकलेगा अंदर से। तो जुबान की जड़ से क्या निकलेगा, अंदर से हलक के पास जो जुबान का जड़ है, जहाँ से जड़ स्टार्ट होता है, वहाँ से गोश्त का टुकड़ा लगा हुआ है वहाँ पे, वहाँ से निकलेगा कौफ। ये बात समझ में आई। अच्छा
तो ये जड़ है, ये जड़ है, तो यहाँ से कौफ निकल रहा है। तो थोड़ा सा बाहर आएंगे हम, थोड़ा सा बाहर आएंगे तो क्या निकलेगा? काफ। नॉर्मली जैसे निकलते थे काफ काफ, यहाँ से कौफ और यहाँ से काफ काफ कौफ, दो नुक्ते वाली कौफ और ये काफ। उसके बाद देखिए अलिफ, अलिफ नॉर्मल जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे अलिफ। अलिफ में असल में है कि अ में मुंह खाली हो जा रहा है, यानी मुंह के खाली जगह से अलिफ निकलता है। तो अलिफ जो निकलता है, और या भी कह सकते हैं कि मुंह के खाली जगह से निकलता है, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन मैं समझाने के लिए वो जीम के साथ लिखा हूँ वहाँ पे। ये देखिए अलिफ, अलिफ निकाल रहे हैं तो मुंह के अलिफ में असल में लाम भी है और फा भी है। तो फा कहाँ से निकलेगा? यहाँ फा लिखा हुआ है, देखिए फा निकलेगा। ये दांत जो है ना ऊपर वाला हल्का सा नीचे वाले होठ में सटेगा, हल्का सा फा फा, और मुंह में जो हवा होगी ना वो एकदम सामने में लगना चाहिए, है ना। फा अगर सामने कुछ हो तो वो हवा में जो है से हिलने लगे, इस तरीके से फा फा। ये इस दांत में लगते हुए हवा बाहर निकलेगी, मुंह में जो हवा भरी रहेगी वो फा अलिफ फा है, अलिफ फा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं, जो अब ध्यान दीजिएगा गौर से, आपको खुद समझ में आ जाएगी बात। देखिए ये मैंने मुंह बना दिया है, समझ लीजिए, समझने के लिए क्या है, ये मैंने मुंह बना दिया है, और ये क्या है? हलक है। ये क्या है? ये हलक है। जैसे कि ये मुंडी है ना, सिर है, तो ये भी सिर है, मुंडी है, और ये क्या हलक है, तो ये भी क्या है? हलक है। तो ये चीज़, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। हलक है तो हलक कैसे निकलेगा? देखिए नीचे से हमजा और हा है, और बीच में आइन और हा है, और ऊपर में गैन और खा है। मैंने यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि पहले इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है। आप इसको भी पहले पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से पढ़ने में आपको आसानी होगी, निकालने में आसानी होगी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये हलक है, ये सिर है, तो हलक से आपको समझ में आ गया होगी कैसे निकालना है। अब मैं पढ़ के बताने वाला हूँ। तो नीचे ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे वाले हलक से क्या निकलेगा? यहाँ से हमजा, हमजा निकालेंगे तो ये सीने के पास से निकलेगा, हमजा हमजा हा हा, हमजा हा हमजा हा, यहाँ से निकलेगा। और बीच से, यहाँ पे बीच लिखा हुआ आइन, देखिए बीच से निकलेगा आइन। उंगली रख के पढ़िए, आइन 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 हा, आइन हा, आइन हा। ये चीज़ समझ में आई। अब फिर ऊपर में मुंह की तरफ, ये देखिए, ये मुंह को मान लीजिए, तो मुंह की तरफ से क्या निकलेगा? गईन, ऊपर से गईन मोटा करके, ऊपर में भी 7 हर्फ में लिखा हुआ है गईन, खो मोटा करके गईन खो, गईन खो। इस तरीके से आपको निकालना है। तो ये सब के सब हुरूफ आपको पता चल गए होंगे कि कैसे निकलते हैं। एक हुरूफ बचा हुआ है, वो है ज़ौद। वो क्या है? वो ज़ौद है। अब कैसे निकालना है मैं बताता हूँ। ये मैं इसको इसलिए अलग लिखा हूँ कि ये एक ही सिंगल है, और इसको कैसे निकालना है उस पर आपको ध्यान देना है। देखिए ये जुबान है, ये साइड का हिस्सा है, ये इस साइड का हिस्सा है। तो दोनों साइड का हिस्सा जो है ना, अब दोनों साइड से निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे मैं बता रहा हूँ। कायदे में है, रूल में है कि दोनों साइड के जुबान के हिस्से को ऊपर वाले दांत में, मिसाल के तौर पे ये दांत है और ये जुबान है, तो दाहिने साइड से आपको आसानी होता हो तो इस साइड को पूरे ऊपर वाले दांत में लगा लीजिए, ऊपर में इस साइड को। या फिर आप अगर दाहिने साइड में अगर भारी होता है तो लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में आप लगा सकते हैं। पूरे के पूरे को, इसको पूरे को ऊपर में, ऊपर वाले दांत में लगाना है। देखिए मैं लगा के बता रहा हूं आपको, वाद। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत से लोग जो है ये गलती करते हैं कि जुबान की नोक को लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। इससे हुरूफ गलत निकलेगा। जुबान की नोक को कहीं नहीं सटाना है, कहीं पे भी जुबान की नोक को नहीं सटाना है। देखिए इसको लगाना है ऊपर में, वाद। थोड़ा सा जुबान को मोड़ेंगे, जब टेढ़ा करेंगे ना, मोड़ मार करेंगे तो अपने हो जाएगा। शुरू में सब चीज़ परेशानी में होती है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस रोज़ाना कीजिएगा तो वो खुद हो जाएगा। देखिए वाद, वाद मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली मैं इस तरीके से, असल में इस तरीके से नहीं होगा, अब वो आप अंदर ही से अंदर लगाना पड़ेगा आपको, मैं ऐसे बता रहा हूँ, है ना। वाद वाद वाद, इस तरीके से करके
बाएं साइड वाले को ऊपर वाले दांत में लगा लीजिएगा तो आराम से आपका निकल जाएगा। इस तरीके से मैंने सब हुरूफ आपको बता दिया। एक मरतबा मैं हर हर्फ को 2-2 बार पढ़ूंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे। भीगे हुए हुरूफ से होठ से क्या निकलेगा? बा, बा। सूखे हुए होठ से मीम, मीम, मीम। और इधर बगल में वाव, 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 है ना। मुंह खोल करके हर हर्फ को पढ़ना है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सा, जुबान की नोक और दांत के नोक, सा, सा, है। जाल, जाल। उसके बाद इधर वो। हर आदमी पढ़ सकता है, सब पढ़ सकता है। मेरी माँ बहनें भी पढ़ सकती हैं, मेरे बड़े भाई, चाचा, दादा, हर कोई पढ़ सकते हैं इसको। आप निकालना चाहिएगा तो निकल जाएगा, हर किसी से निकल जाएगा। मेहनत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे उसके बाद जुबान की नोक को दांत के अंदर जड़ में लगाना है। ता, ता, ता। दाल, दाल, दाल। तो, तो। उसके बाद देखिए जुबान की नोक को ऊपर वाले और नीचे वाले दांत के बीच में रखना है। सीन, सीन। सौद, सौद। जा, जा। इस तरीके से निकालना है। आगे देखिए जुबान की नोक के ऊपर वाले यानी जुबान की पुष्ट को कह सकते हैं, थोड़ा ये पुष्ट हो गया, इसको जो है से ऊपर मसूड़ा में लगाना है। कैसे लगाना है? लाम, लाम, है। मुंह खोल करके पढ़ना है। लाम, नून, नून, है। रो, रो, रो। उसके बाद जुबान के बीच हिस्से को ऊपर में लगाना है, एकदम डायरेक्ट ऊपर में। जीम, जीम। शीन, शीन, है। उसके बाद या। इस तरीके से आपको पढ़ना है। आगे चलिए जुबान की जड़ से जहां से गोश्त का टुकड़ा लटक रहा है वहां से क्या निकलेगा? कौफ, कौफ, कौफ। ठीक है। आगे देखिए काफ, काफ बाहर से थोड़ा सा बाहर कर देंगे हल्का सा यहाँ से, या ये जड़ है तो यहाँ से निकालेंगे। काफ, काफ, है। देखिए अलिफ, अलिफ नॉर्मली खाली जगह से, मुंह के खाली जगह से। फा, फा, फा। मुंह के अंदर जो हवा रहेगा ऊपर ये दांत में, ये दांत हल्का सा नीचे वाले होठ में सटेगा। फा। इस तरीके से। अब देखिए ये हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये हलक है पूरा का पूरा हमारा, ये भी हलक बना हुआ है। तो नीचे हलक से क्या निकलेगा? 2 हर्फ। हमजा, हा। बीच हलक से निकलेगा आइन, हा। ऊपर हलक से निकलेगा गैन, खा। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। उसके बाद एक हर्फ बच गया है वाद, वाद। ऐसे मोड़ करके ऊपर ले जाइए, ऊपर ऊपर। वाद। इस तरीके से हर हर्फ को निकालना है। जब आपको ये हर्फ निकालने आ जाएगा तो ऊपर में जो हुरूफ लिखे हुए हैं इनको मोटा पढ़ना है। मोटा कैसे पढ़ना है मैं सब हर्फ को पढ़ के बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए एकदम गौर से। अब मुंह कैसे मैं बना रहा हूं उसी तरीके से आपको बनाना है। खौ, सौद, वाद, तो, वो, गैन, कौफ, रो। देखिए किस तरीके से मैंने 7-8 हर्फ को मैंने पढ़ा है। 8 हर्फ मैंने लिखा है। बहुत से लोग इसमें हो सकते हैं इधर उधर की बात करने लगे, लेकिन यही सही है मैं जो बता रहा हूँ। हाँ यही सही है, आप इसको जो भी माने। तो इधर मैंने 18 हुरूफ लिखा है और इधर मैंने 11 हुरूफ लिखा है। टोटल कितने हुरूफ होते हैं? 18 और 11 टोटल हुरूफ होते हैं 29 हुरूफ। और हमारे अलिफ से लेके या तक में 29 हुरूफ हैं। अगर आप गिनेंगे तो उसमें 30 भी मिल सकते हैं आपको या को लगा करके। ये या जो है ना 2 होती है, एक लंबी वाली एक गोल वाली, तो आपको 30 हो जाएंगे। वैसे 29 हुरूफ होते हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना हुरूफ निकाल करके, इस पर कम से कम आप 1 हफ्ता मेहनत कीजिए। मैंने एक साथ बता दिया ये पूरा था, आपको एक साथ नहीं याद करना है। मान लीजिए कि एक दिन में ये याद कर लीजिए, ज़्यादा वक्त आपके पास ना मिलता हो, एक दिन में ये, इस तरीके से आप करेंगे तो 10-15 दिन में इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा सब हुरूफ प्रैक्टिस के साथ। तो हर हर्फ पे प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आप, यानी कि जब भी आपको देखने का मन हो, हुरूफ निकालने का दिल हो, तो आप वीडियो खोल लीजिए, देख लीजिए कहाँ से निकलेगा, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए और उस हुरूफ को लिख लीजिए कि मैंने इस पर प्रैक्टिस कर लिया।
है कि नहीं। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को प्रमोट मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, लेकिन सीखिए मेरे से। अगर मैं फ़ायदा पहुंचा रहा हूं तो सीखिए उससे। मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको देना चाह रहा हूँ। आपको किस टॉपिक पे, कुरान शरीफ पढ़ने के टॉपिक पे या फिर आम पारा पढ़ने, अम्मा पारा पढ़ने के लिए जिस तरह की आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं आपका जो है से हेल्प करूँगा। और अगर आपको किसी तरह की परेशानी, अगर रूफ निकलने हो, आप कमेंट करके बताइए, मैं बताऊँगा। मैं आपको पर्सनल नंबर अपना दूंगा, उसमें जो है आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं कि किस तरीके से कौन रूफ को निकालना है। मैं लाइव भी मैं बता सकता हूँ, मेरे पास कॉल आते रहते हैं, मैं बताता रहता हूँ बच्चों को। तो इसलिए आप जो भी हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, दादा हो, चचा हो, जो भी हो, आप पढ़ना चाहेंगे तब पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।